तू अकेले कमरे में बैठा है, दरवाजा बंद है, मोबाइल हाथ में है और दिल के अंदर एक बेचैनी सी मची हुई है। तू खुद से लड़ रहा है। एक आवाज कहती है, कर ले, कोई देख नहीं रहा। दूसरी आवाज कहती है, फिर से वही गलती मत दोहरा। और फिर कुछ ही देर में तेरा शरीर जीत जाता है और मन हार जाता है। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है, ये खेल तू कब तक खेलेगा? कितनी बार, कितने दिन? और सबसे बड़ा सवाल, 1 महीने में कितनी बार मुट्ठ मारना सही है? अब रुक मत, क्योंकि जो बातें अब मैं तुझे बताने वाला हूं वो तूने आज तक कहीं नहीं सुनी होंगी और ये तेरी आंखें खोल सकती हैं। और अगर तूने वीडियो बीच में छोड़ दी तो तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तेरा शरीर तुझसे क्या कह रहा था। चल, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। तू ये जानना चाहता है ना कि 1 महीने में कितनी बार मुट्ठ मारना ठीक है? लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं तुझसे पूछता हूं, तू ये करता क्यों है? क्योंकि बोर हो जाता है? क्योंकि अकेलापन काटता है? या फिर बस आदत बन चुकी है? असल बात यह है भाई कि मुट्ठ मारना एक आदत नहीं, धीरे धीरे एक जरूरत बन जाती है। और जब कोई चीज जरूरत बन जाए तो उसका हिसाब किताब मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग हर रोज करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में कई बार, कुछ तो इतने आदी हो चुके हैं कि दिन में कई बार करने लगते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई सही नंबर है? देख, कोई डॉक्टर तुझे ये नहीं बताएगा कि 1 महीने में सिर्फ इतनी बार कर सकता है, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, दिमाग अलग होता है और इच्छाएं भी अलग होती हैं। लेकिन जो चीज सब में एक जैसी है वो है फीलिंग। जब तू बार बार करता है तो तुझे बाद में कैसा लगता है? थकावट, शर्म, गिल्ट या फिर खालीपन? अगर जवाब हां है तो समझ जा कि कुछ गड़बड़ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन भाई ये तो दिमाग का खेल है। जब दिमाग थका होता है तो तू शरीर से आराम मांगता है और मुट्ठ मारना तुझे वो झूठा आराम देता है, बस कुछ पल का सुकून, फिर वही खालीपन। अब बात करते हैं कितनी बार की। मान ले तू रोज करता है, हफ्ते में करता है या महीने में कई बार करता है। एक पल के लिए रुक और खुद से पूछ, क्या ये तुझे कंट्रोल कर रहा है? क्या तू उसके बिना नहीं रह सकता? अगर जवाब हां है तो समझ कि अब ये तेरी कमजोरी बन चुका है। अब तुझे नंबर नहीं गिनने चाहिए, तुझे उस हालात को समझना चाहिए जो तुझे बार बार वहां पहुंचा रहा है। कभी तूने सोचा है कि जब तू मुट्ठ मारता है तो असल में क्या खो रहा होता है? तू खोता है अपनी एनर्जी, अपनी सोचने की ताकत, अपने अंदर की वो आग जो तुझे कुछ बड़ा करने से रोक रही है। कई बार लड़के सोचते हैं, अरे यार ये तो सब करते हैं, इसमें गलत क्या है? सच ये है कि सब करते हैं, लेकिन सब इसका असर नहीं समझते। तू दिन में कितनी बार फोन देखता है? कितनी बार इंस्टाग्राम, रील्स, पोर्न, फैंटेसी, ये सब तुझे मजबूर करते हैं कि तू फिर से वही गलती करे। मुट्ठ मारना अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, ये अब एक डिजिटल एडिक्शन बन चुकी है। अब सोच, अगर 1 महीने में तू कई बार ऐसा करता है तो क्या तेरा दिमाग और शरीर कभी चैन से बैठ पाएगा? तेरा मन तुझे बार बार उकसाएगा और तू फिर से वही गलती करेगा। अब इस बात को समझ, कोई नंबर सही नहीं है, लेकिन अगर तू ये बिना सोचे कर रहा है, बिना काबू के कर रहा है और बाद में पछता रहा है, तो तू खुद अपनी ताकत गंवा रहा है। तू खुद सोच, क्या तू ये करना चाहता है या बस कर रहा है क्योंकि तुझे आदत लग चुकी है? अगर आदत है तो तेरे शरीर को नहीं, तेरे दिमाग को इसकी लत लग चुकी है। अब असली सवाल ये नहीं है कि तू महीने में कितनी बार करता है, असल सवाल ये है, तू बिना इसके कितने दिन रह सकता है? अगर जवाब है 1 भी दिन नहीं, तो रुक जा भाई, तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। मुट्ठ मारना तब तक ठीक है जब तक तू इसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जिस दिन तू इसका गुलाम बन गया, उस दिन से तू खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। तू सोच रहा होगा, चलो 1 बार और कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यही 1 बार और तुझे धीरे धीरे खोखला बना रहा है। जो वक्त तू उसमें बर्बाद करता है, अगर वही समय तू किसी स्किल, किसी किताब या खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो तू अपनी दुनिया बदल सकता है। मगर तुझे तो आदत लग चुकी है हर रात कमरे में बंद होकर खुद को छलने की। एक बार अपने आप से पूछ, क्या तू वो लड़का बनना चाहता है जो हर महीने गिनता है कि कितनी बार मुट्ठ मारी, या फिर वो लड़का जो गिनता है कितनी बार खुद को कंट्रोल किया? हर बार जब तू खुद को रोकता है, तेरा दिमाग और शरीर मजबूत होता है। हर बार जब तू खुद को गिरने से बचाता है, तू एक लेवल ऊपर पहुंचता है। महीने में कितनी बार करना चाहिए, यह सवाल गलत है भाई। सही सवाल है, तू कितनी बार खुद को संभाल सकता है?
अगर तू एक बार भी खुद को रोक ले तो समझ ले, तेरा असली सफर वहीं से शुरू होता है। हर वो रात जब तू अपने अंदर की आग को बुझाने की बजाय उसे जलाए रखता है, तू एक योद्धा बनता है। इसलिए अब किसी नंबर के पीछे मत भाग। मत सोच कि हफ्ते में कितनी बार, महीने में कितनी बार। बस ये सोच, आज मैं खुद को कितना कंट्रोल कर सकता हूं। क्योंकि जीत वहां नहीं है जहां तू सब कुछ करता है। जीत वहां है जहां तू खुद को रोक पाता है। आज से तू नंबर मत गिन, तू गिन वो दिन जब तू खुद पर जीत पाया। क्योंकि एक असली मर्द वही है जो अपनी इच्छाओं का मालिक हो, उनका गुलाम नहीं।